कानपुर का एक बहुत बड़ा नाम, करोड़ों का मामला और एक ऐसा इल्जाम जो दोस्ती और बिजनेस के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर देता है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। एक बिजनेस डील जो कथित तौर पर जान से मारने की धमकियों तक जा पहुंची। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये रकम 2,86,00,000 रुपए। जी हाँ, 2.86 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टूटे हुए भरोसे की कीमत है और कानपुर में दर्ज हुए एक बड़े क्रिमिनल केस की वजह भी। तो सवाल ये है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, शुरुआत तो एक आम बिजनेस डील से हुई थी, एक इन्वेस्टमेंट, एक मोटी रकम का लेन देन। लेकिन जब पैसा वापस आने की बजाय बात बिगड़ने लगी तो ये सौदा एक बहुत ही गंभीर आपराधिक आरोप में बदल गया। अब देखिए, ये मामला सिर्फ पैसों की हेराफेरी का नहीं है। इस आरोप के दो बहुत ही सीरियस पहलू हैं। पहला, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, और दूसरा जो इससे भी ज्यादा संगीन है कि जब पैसा वापस मांगा गया तो बदले में मिली जान से मारने की धमकियां। और बस यहीं पर एक सिविल केस एक खतरनाक क्रिमिनल केस बन जाता है। तो इस पूरी कहानी में कौन कौन शामिल है? चलिए अब मिलते हैं इस मामले के मेन किरदारों से। तो एक तरफ है आदिल हसन, जो जाजमऊ के एक बड़े लेदर बिजनेसमैन हैं। इन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई है। और दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगे हैं वो हैं शहर के जाने माने बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और उनके बेटे महमूद उमर। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मामला सिर्फ पैसों के लेनदेन से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। इसमें एक दुबई कनेक्शन भी है और आरोपियों का एक ऐसा अतीत है जो इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। और वो इंटरनेशनल एंगल ये है कि मामले का जो दूसरा आरोपी है, यानी मुख्तार बाबा का बेटा महमूद उमर, वो इस वक्त देश में है ही नहीं, वो दुबई में है। अब जाहिर है इससे पुलिस की जांच में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब एक और शब्द इस केस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, शत्रु संपत्ति। ये क्या होती है? ये बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो ऐसे लोग पीछे छोड़ गए जो किसी दुश्मन देश के नागरिक बन गए। और यहां दिलचस्प बात यह है कि मुख्तार बाबा का नाम पहले भी ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा करने के मामले में आ चुका है। तो अगर मुख्तार बाबा के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन पर पहले भी शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगा था और वो जेल भी गए थे। इतना ही नहीं, उस जमीन पर अवैध तरीके से होटल चलाने का भी इल्जाम था और मामला इतना गंभीर था कि उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पुराना इतिहास इस नए केस को किस नजर से देखा जाएगा। तो इन सब आरोपों के बीच पुलिस अब क्या कर रही है? चलिए देखते हैं कि ऑफिशियली जांच किस स्टेज पर है। पुलिस एक्शन में आ चुकी है। सबसे पहले तो पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी जैसी सीरियस धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अब बैंक ट्रांजैक्शंस को खंगाल रही है, ये पता लगाने के लिए कि पैसों का क्या हुआ। और हाँ, जो बेटा दुबई में है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की भी तैयारी चल रही है। तो एक तरफ तो ये हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, लेकिन कानपुर शहर में और भी बहुत कुछ हो रहा है। चलिए एक छोटी सी नज़र शहर की दूसरी खबरों पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि कल्याणपुर में जहां मेट्रो का काम चल रहा है, वहां एक मेन सड़क का हिस्सा धंस गया। अब इसकी वजह से लोगों को भयंकर ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। ये शहर की रोजमर्रा की परेशानियां हैं। क्राइम की बात करें तो चकेरी इलाके में एक बड़ी चोरी हुई। एक बंद घर से चोरों ने करीब करीब 10 लाख के गहने और कैश उड़ा दिए। और इन सब सीरियस खबरों के बीच कानपुर का मौसम कह सकते हैं मिला जुला है। दोपहर में धूप तो निकल रही है, पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ठंड का एहसास अभी भी बना हुआ है। चलिए वापस आते हैं बाबा बिरयानी केस पर। ये जो लाइन है ये सब कुछ बयां कर देती है। जब एक व्यापारिक सौदा जान से मारने की धमकियों में बदल जाता है तो दांव पर पैसों से कहीं ज्यादा कुछ होता है। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती, ये भरोसे, इज्जत और सुरक्षा की बन जाती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जब किसी मामले में आरोपी कोई मशहूर हस्ती या कोई बड़ा नाम होता है तो क्या इससे इंसाफ के रास्ते पर कोई फर्क पड़ता है? इस पर अपनी राय जरूर बनाइएगा। नमस्कार, आज बात करते हैं कानपुर की। कानपुर से ना हाल ही में 2 ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल सीधी साधी लगती हैं, पर है नहीं। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि 2 ऐसी पहेलियां हैं जिनकी सच्चाई अब परत दर परत खुल रही है। और जैसा कहते हैं ना, हर सुर्खी के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है।
तो चलिए आज हम इन कहानियों की परतों को हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दो घटनाओं के पीछे की असली कहानी है क्या, वो कहानी जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया है। तो सबसे पहली कहानी सच कहूं तो काफी दिल दहला देने वाली है। ये मामला है 13 साल के एक बच्चे प्रखर त्रिवेदी का। उसकी मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जो बहुत परेशान करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में ये खबर बिल्कुल एक दुखद हादसे की तरह सामने आई। एक 13 साल का बच्चा अपनी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिर गया। जाहिर है हर कोई हैरान था, परेशान था, और पहली नज़र में जो वजह लग रही थी वो भी काफी साफ थी। यही कि शायद होमवर्क का प्रेशर था, या हो सकता है टीचर ने डांट दिया हो। लेकिन क्या वाकई कहानी बस इतनी सी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है? और फिर इस केस ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। ये मोड़ तब आया जब बच्चे की मां बुश्की त्रिवेदी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, और इस एक शिकायत ने पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। मां के जो आरोप हैं उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से पलट दिया है। उनका ये कहना है कि प्रखर को स्कूल से कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि उसके पिता और दादी उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्हें शक है कि यह आत्महत्या है ही नहीं, ये हत्या भी हो सकती है। अब आप सोचिए, इस एक आरोप ने पुलिस को हर एंगल से इस केस को दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया है। तो अब इस केस में जो लोग हैं उनकी भूमिकाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। जो पिता और दादी कल तक एक शोक में डूबा परिवार थे, आज उन्हीं पर मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की जांच हो रही है। मां जो पहले दुखी थीं, अब वो शिकायतकर्ता बन गई हैं जिन्हें हत्या का शक है। और हाँ, ट्यूशन टीचर की भूमिका की भी अब नए सिरे से जांच हो रही है। तो अब सवाल ये है कि पुलिस कर क्या रही है? पुलिस अब कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। अपार्टमेंट के सारे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। प्रखर के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच हो रही है। हर किसी के बयानों को दोबारा से वेरीफाई किया जा रहा है, ताकि मौत से ठीक पहले की सच्चाई सामने आ सके। चलिए अब कानपुर के दूसरे बड़े मामले की तरफ चलते हैं। ये मामला है एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी का, और इसके सेंटर में है शहर के एक बहुत ही जाने माने बिरयानी किंग। और रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, 2.86 करोड़ रुपए। जी हां, करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है, जिसने कानपुर के बिजनेस सर्कल में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं लेदर के कारोबारी आदिल हसन। उनका आरोप है कि बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा और उनके बेटे ने एक बिजनेस डील के नाम पर उनसे ये 2.86 करोड़ रुपए ले लिए, और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। और दूसरी तरफ है मुख्तार बाबा और उनके बेटे, जिन पर ये सारे संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन ये मामला और भी उलझ जाता है, क्योंकि इसमें एक दुबई कनेक्शन भी है, और मुख्तार बाबा का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस केस को एक नया एंगल देता है। देखिए, मुख्तार बाबा का नाम विवादों से पुराना रहा है। पहले भी वो शत्रु संपत्ति के एक मामले में जेल जा चुके हैं। शत्रु संपत्ति मतलब वो जमीनें जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए लोगों की थीं, उन पर अवैध कब्जे का आरोप था। यही नहीं, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जो पुराना रिकॉर्ड है ना, वो आज के धोखाधड़ी के आरोपों को और भी ज्यादा गंभीर बना देता। और जैसा मैंने कहा था, इसमें एक इंटरनेशनल एंगल भी है। मुख्तार बाबा का बेटा महमूद उमर इस वक्त दुबई में है, तो अब पुलिस उसे वापस लाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है। ये एक तरह का अलर्ट होता है ताकि एयरपोर्ट्स पर उसे रोका जा सके और उससे पूछताछ हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही उलझे हुए मामलों में आगे क्या होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है। तो देखिए, जो NRI सिटी वाला केस है, उसमें पुलिस डिजिटल सबूतों को खंगाल रही है, परिवार वालों से फिर से पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि ये सुसाइड था या मर्डर। और बाबा बिरयानी वाले केस में अथॉरिटीज बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही हैं और कानूनी रास्ते तलाश रही हैं ताकि आरोपी के बेटे को दुबई से वापस लाया जा सके। और आखिर में ये दोनों ही मामले एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाते हैं कि जब सच इतने सारे पर्दों के पीछे छिपा हो, जब कहानियां इतनी उलझी हुई हो, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल